नमस्कार, स्वागत है आपका धर्मस्य मूलम् अर्थः सीरीज के इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने यह देखा था कि कैसे बैंकर्स ने ब्रिटेन को अपना गुलाम बनाया था, और आज के एपिसोड में हम यह देखेंगे कि कैसे इन्हीं बैंकर्स ने अमेरिका को अपना गुलाम बनाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं छठे एपिसोड की। साल 1729 में अमेरिका के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक 23 साल का नौजवान अपनी प्रिंटिंग प्रेस चलाता था। उस समय उसने अपने अखबार में एक लेख लिखा कि अमेरिका के लोगों को बिना सोना चांदी के आधार पर कागज के कर्ज मुक्त नोट बना लेने चाहिए। लोगों को उसका ये लेख बहुत पसंद आया और सच में अमेरिका में कागज के पैसे बनने लगे। उस समय अमेरिका इंग्लैंड का एक गुलाम देश था और अमेरिका के अंदर इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द्वितीय का ही शासन चलता था। जब ये बात इंग्लैंड में बैठे बैंकरों के पास पहुंची तो उनको अपना साम्राज्य खतरे में दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द्वितीय पर दबाव बनाकर 1751 में इस तरीके के और अधिक कागज के पैसे बनने पर प्रतिबंध लगवा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1764 में इस बात पर भी कानून बनवाने की पहल करने लगे कि पहले से छपे हुए कागज के नोट भी बंद कर दिए जाएं। जब ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन को पता लगी तो वह इस कानून को रुकवाने के लिए राजा जॉर्ज द्वितीय से बात करने लंदन चले गए। फ्रैंकलिन ने लंदन में देखा कि वहां बेरोजगारी बहुत है, गरीबों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और अमीरों पर भी अधिक से अधिक टैक्स लगाया जा रहा है। एक दिन वही लंदन के अंदर फ्रैंकलिन की मुलाकात बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक से हुई। बातचीत करते हुए फ्रैंकलिन ने इंग्लैंड में इतनी गरीबी और बेरोजगारी के बारे में उससे पूछा तो उसने यह जवाब दे दिया कि इंग्लैंड में मजदूरों की संख्या ज्यादा है। यह जवाब फ्रैंकलिन को कुछ अटपटा सा लगा। जब बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक ने फ्रैंकलिन से अमेरिका के गरीबों का हालचाल पूछा तो फ्रैंकलिन ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ तो गरीब है ही नहीं, क्योंकि हम अपने पैसे खुद बनाते हैं और उसे इतनी मात्रा में बनाते हैं कि चीजें आसानी से उत्पादक से ग्राहक तक पहुंच जाती हैं। इस तरह खुद का पैसा बनाकर हम न सिर्फ उसकी क्रय शक्ति यानी कि परचेसिंग पावर तय करते हैं, बल्कि हमें किसी को कोई ब्याज भी नहीं चुकाना पड़ता। फ्रैंकलिन के बातचीत करने के बावजूद भी इंग्लैंड के बैंकरों के दबाव में अमेरिका में कानून बनाकर कागज के पैसों पर रोक लगा दी गई। इस कानून के पास होने से अमेरिका में एकाएक गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई और मंदी का दौर आ गया। इन हालातों के चलते परेशान होकर अमेरिका के किसानों ने विद्रोह कर दिया। कई लोगों ने लिखा है कि अमेरिका की आजादी की लड़ाई के पीछे एक मुख्य कारण यह था कि राजा ने उनके पैसे बनाने की आजादी पर रोक लगाकर उन्हें गरीब बना दिया था। आजादी की लड़ाई लड़ते समय भी युद्ध का खर्चा उठाने के लिए अमेरिका के लोगों ने कॉन्टिनेंटल नाम की कागजी मुद्रा जारी की, जिससे उनके पास युद्ध का पर्याप्त खर्चा उठाने के लिए पैसे आ गए और वे ताकतवर हो गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि आजादी की लड़ाई में अमेरिका इंग्लैंड से जीत गया और आजाद हो गया। अमेरिका के आजाद हो जाने के बाद अमेरिका के अंदर कॉन्टिनेंटल मुद्रा चलने लगी थी। फिर कुछ समय बाद बैंकर्स ने इसके जैसे दिखने वाले नकली नोट बनाकर इस मुद्रा को सबके सामने बेकार साबित कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थॉमस जेफरसन के अनुमान से 200 मिलियन कॉन्टिनेंटल मुद्रा के अंदर लगभग इतने ही नकली नोट मिलाकर इसकी मात्रा को दुगना कर इसकी कीमत गिरा दी गई थी। अब अमेरिका राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गया था और कुछ हद तक आर्थिक रूप से भी आजाद ही था, लेकिन बैंकर्स अमेरिका के अंदर भी एक केंद्रीय बैंक स्थापित करवाना चाहते थे, क्योंकि बैंकर्स ये समझ गए थे कि अब अमेरिका को डंडे के जोर पर गुलाम बनाना मुश्किल है।
इसीलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करके ही अमेरिका को दोबारा गुलाम बनाया जा सकता है। कॉन्टिनेंटल मुद्रा को षड्यंत्रकारी तरीके से बेकार साबित करने के बाद इन लोगों ने अमेरिका के नेताओं को यह समझाना शुरू किया कि अपना खुद का पैसा बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमेरिका के अंदर भी इंग्लैंड में बने बैंक ऑफ इंग्लैंड की तर्ज पर एक केंद्रीय बैंक बनाना ही पड़ेगा। अपने इस षड्यंत्र में वह कामयाब हुए और अमेरिका के अंदर साल 1791 में पहला केंद्रीय बैंक 20 साल के चार्टर पर स्थापित हो गया। थॉमस जेफरसन 1801 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और 1809 तक राष्ट्रपति रहे। अपने इस कार्यकाल में उन्हें बैंकर्स की ये पूरी व्यवस्था समझ आ गई और वे केंद्रीय बैंक को बंद करवाने के लिए पुरजोर कोशिश करने लगे। इसी बीच केंद्रीय बैंक का 20 साल का चार्टर खत्म हो जाने की वजह से 1811 में केंद्रीय बैंक अपने आप ही बंद हो गया। थॉमस जेफरसन ने एक बार एक बात कही थी, अगर अमेरिका के लोग बैंकों के माध्यम से पैसे का नियंत्रण होने देंगे तो बैंक और उनके आसपास विकसित कॉरपोरेशन पहले महंगाई से, फिर उसके बाद मंदी से लोगों को उनकी सभी संपत्ति से वंचित कर देंगे, जब तक उनके बच्चे उनके पिता के कब्जे वाले महाद्वीप पर बेघर न हो बैठे हैं। (1811) में पहला केंद्रीय बैंक बंद होने पर 5 साल बाद ही 1816 में बैंकर्स अपना दूसरा केंद्रीय बैंक स्थापित करने में भी कामयाब हो गए। इस बार भी बैंक 20 साल के चार्टर पर बनाया गया। 1829 में अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए और अमेरिका के राष्ट्रपति बने एंड्रयू जैक्सन। राष्ट्रपति बनने से पहले जैक्सन ने लोगों से वायदा किया था कि राष्ट्रपति बनते ही वे केंद्रीय बैंक बंद कर देंगे। बैंकर्स ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उन्हें राष्ट्रपति ना बनने दिया जाए, लेकिन वे सिर्फ एक बार नहीं 2 बार राष्ट्रपति बने। जेफरसन के राष्ट्रपति रहते हुए ही 1836 में बैंक का 20 साल का चार्टर खत्म होने वाला था। इसे देखकर जैक्सन ने चार्टर को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। उस समय अमेरिका के अंदर केंद्रीय बैंक न होने की वजह से जनवरी 1835 में आखिरी बार अमेरिका अपना सारा कर्ज चुकाकर कर्ज मुक्त हुआ और अमेरिका के दूसरे केंद्रीय बैंक का अंत हुआ। जैक्सन को 2 बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गए। एक किताब के अंदर जैक्सन लिखते हैं कि अगर अमेरिका के लोग मात्र मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था के अन्याय को समझ पाते तो कल सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह तो इस इतिहास की बस शुरुआत भर है। अगले एपिसोड में हम आपको यह बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को क्यों मरवाया गया था और क्यों प्रथम विश्व युद्ध करवाया गया था। इस विषय को अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो आपको बैंकों का मायाजाल किताब पढ़नी पड़ेगी, जिसे आप bankjaal.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप bankjaal.com पर जाकर रजिस्टर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।